हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उनमें पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल हमने 9 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। देखिए, पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। फ्रेंड्स, 100% ये रियल क्वेश्चन है, आप लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर वैसा नहीं है कि अभी एग्जाम का शिफ्ट ही समाप्त नहीं हुआ और लोग वीडियो जो है अपलोड कर दे रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बिल्कुल उस तरह का नहीं है। आपकी यहाँ पर 100% जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उन्हीं को मैं बताऊंगा। तो देखिए, एम वेंकैया नायडू थे भारत के उपराष्ट्रपति और वर्तमान में भी वही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1963 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे थे। एक्चुअली इसमें इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा कथन जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, आगे पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो फ्रेंड्स, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो हैं ये मनप्रीत सिंह हैं। अगर महिला हॉकी टीम का कप्तान पूछा जाता तो रानी रामपाल हैं। और ध्यान रखना होगा आपको कि रानी रामपाल को जो है इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, 18, 19 और 20 तीनों सालों के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। देखिए, पूछा गया था कि लुई पास्चर ने किसका खोज किया था। तो फ्रेंड्स, लुई पास्चर जो हैं इन्होंने 1885 में रेबीज के टीके की खोज की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और इसका खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आप सभी को पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ हिंदी में है, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ यहाँ पर। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक जो है, यानी कि इसके फादर जो हैं, किसको कहा जाता है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो जनक है वो कहा जाते हैं पॉल सैमुअल्सन को। ठीक है, पॉल सैमुअल्सन को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है और इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है पॉल सैमुअल्सन को। ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हैं। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन था कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के नियंत्रण पर अधिकार किसके पास है। तो फ्रेंड्स, यह अधिकार जो है सेबी के पास है। हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे कट गया है। और देखिए, 30 जनवरी 1992, यहाँ सुधार दीजिएगा, 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेबी जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोबोल का फुल फॉर्म जो है ये बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, बार बार जो है पूछा जा रहा है कोबोल का फुल फॉर्म। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है कोबोल। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, पूछा गया था कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब की फर्स्ट साइट जो थी वो कौन सी थी। तो फ्रेंड्स, जो WWW की खोज किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब की, इसकी खोज 1989 में टिम बर्नर्स ली ने की थी। और इसकी जो पहली साइट थी वो थी, यहाँ मैंने लिख दिया है http://info.cern.ch। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद देखिए, पूछा गया था फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किसने किया था। या फिर इस तरह से शायद पूछा गया था कि किसके कार्यकाल में यह योजना लॉन्च की गई थी। तो सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। कब? तो 28 अगस्त 2014 को। इस योजना की घोषणा हो गई थी 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से।
ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि शुभारंभ हुई थी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फ्रेंड्स, डेली जो है आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों का एनालिसिस मैं करता हूं। शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपको डेली वीडियो मिल जाएगा। देखिए पूछा गया था, ये देख लीजिए 2017 का क्वेश्चन है कि मानुषी छिल्लर जब मिस वर्ल्ड बनी थी उस समय इस प्रतियोगिता का, यानी कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो हुआ था उसका आयोजन किस देश में हुआ था। तो 2017 में मानुषी छिल्लर जो है मिस वर्ल्ड बनी थी। मैं क्लियर हूँ, मैं श्योर हूँ 2017। आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि 2017 में ही थे ना। तो ये चीन के सानिया शहर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चीन में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ने किस राज्य से जीता था। तो इन्होंने वायनाड से जीता था। हालांकि ये 2 जगह से लड़े थे, उत्तर प्रदेश के अमेठी से और केरल के वायनाड से। अमेठी से ये हार गए थे, ठीक है, और वायनाड से इन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ध्यान रखना है, ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया कि 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था। फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% क्वेश्चन है, जितना भी है बेशक कम है लेकिन 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो देखिए आईपीएल की शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। तो अगर आपको शुरुआत पता है तो आप इस संस्करण को भी आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करके देख लीजिए, यह 13वां संस्करण था और इसका आयोजन यूएई में हुआ था। और इस वर्ष विजेता टीम जो रही थी वो कौन सी टीम रही थी? मुंबई इंडियंस रही थी। पिछले वर्ष भी मुंबई इंडियंस नहीं जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका जो है ये पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी का प्रश्न है। उसके बाद पूछा गया था कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है। तो सतीश धवन या श्रीहरिकोटा इसी तरह से पूछा गया था। तो देखिए श्रीहरिकोटा जो है यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, याद रखना है, और 3 राजधानियों वाला देश का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। 3 जो था इसमें भारत के थे और एक जो है दूसरे देश का दिया हुआ था। तो ये मैं श्योर नहीं हूँ क्या था ऑप्शन में, पता नहीं चल पाया है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अफ्रीका की नदी नहीं है। तो देखिए उसमें ऑरेंज नदी था, नील नदी था, एक और नदी थी और अमेजन भी था। तो अमेजन जो है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी है, ठीक है, ये अफ्रीका की नहीं है अमेजन। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन किस क्रांति से शुरू हुई। तो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन जो है यह 1857 की क्रांति से शुरू हो गई थी। ये प्रश्न पूछा गया था और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 में। उसके बाद देखिए चंद्रकांता उपन्यास के लेखक पूछा गया था। तो चंद्रकांता उपन्यास जो है इसके लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स पूछा गया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कब बनाई गई थी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना शहर में है और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए लगातार जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए पूछा गया था कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स संथाल विद्रोह जो है 1555-56 के दरमियान बंगाल एवं बिहार में सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। और इस विद्रोह का जो आरंभ का मेन कारण था वो था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आरंभ किए गए अस्थायी बंदोबस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। तो देखिए पूना पैक्ट जो है ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पुणे के येरवाड़ा सेंट्रल जेल में। ध्यान रखिएगा, पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि शिमला समझौता पर किनके हस्ताक्षर थे। तो शिमला समझौता जो है ये 1972 में हुआ था भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। और ये सन याद रखिएगा 1971 के जो वार थे भारत और पाकिस्तान के, उनके ख़त्म के बाद यह जो है समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1956 से लेकर के 1961 के बीच था और यह जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली जो थी वो किस मॉडल पर थी? तो पहली जो थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना 1964 में सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सीसा और टीन से मिलकर बना मिश्र धातु कौन सा है? तो देखिए सीसा और टीन से मिलकर के जो मिश्र धातु बनता है उसका नाम क्या है? सोल्डर है, सोल्डर इसका नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है, ठीक है, क्या है? नेफ्रॉन है। उसके बाद पूछा गया था रीजनिंग में ये क्वेश्चन कि किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो किडनी का अध्ययन जो है ये नेफ्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब खेत में नाइट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है तो किस प्रकार की फसल उगाई जानी चाहिए? तो जब नाइट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है तो नाइट्रोजन युक्त फसल जो है दलहनी फसल उनको उगाया जाना चाहिए। दलहनी पौधे के जड़ में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, इसी को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स मैं आपका 1 मिनट भी समय वेस्ट नहीं करूंगा, 1 सेकंड, 1 मिनट तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1 सेकंड का भी मैं आपका वेस्ट समय नहीं करूंगा। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1600 ईस्वी में हुई थी। और आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक कौन था? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया? तो फ्रेंड्स क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है मार्च 2019 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को दिया गया था। उसके बाद देख लीजिए, देखिए 2019 का करंट अफेयर है ये। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या बनता है? तो ये बनता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी के कारण शरीर में थकावट महसूस होती है, मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स कामाख्या मंदिर जो है ये असम में है, कहाँ में है? असम में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? शायद पीली क्रांति पूछा गया था या फिर हरित क्रांति पूछा गया था। तो हरित क्रांति का संबंध अगर होता तो खाद्यान्न फसलों से थी, गेहूं और धान के उत्पादन से। पीली क्रांति का जो संबंध है वह है तिलहन उत्पादन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि वारली पेंटिंग जो है, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र से संबंधित है वारली पेंटिंग, याद रखिएगा, ठीक है, वारली पेंटिंग। उसके बाद देख लीजिए कि कल्पक्कम पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में है, पहले भी पूछा जा चुका है। तानसेन की संगीत शैली क्या थी? तो ये थी ध्रुपद शैली। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? तो ये राजस्थान जो है सबसे कम करता है। उसके बाद देखिए इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक हैं डॉक्टर जेसी कुमारप्पा। यहाँ पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं डॉक्टर जेसी कुमारप्पा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, आप सभी को पता होगा, किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना की गई थी। NIT का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बादलों से वर्षा किस कारण से होती है? तो ये संघनन के कारण होती है। जीभ में क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जीभ में जो है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2018 एशियन गेम्स में पुरुष के कैटेगरी में 1500 मीटर में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता था? तो 2018 एशियन गेम्स हुआ कहाँ था? पहले तो आप लोग ये कमेंट करके बता दीजिए। तो देखिए इसमें जो है 1500 मीटर में जॉनसन जिनसन ने स्वर्ण पदक जीता था और 800 मीटर में मनजीत सिंह ने जीता था। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 2 डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये पोर्ट है USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको ध्यान रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स 48 क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं और बिल्कुल ये जेन्युइन क्वेश्चन है।
ऑथेंटिक है, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली शाम को 7 से 8 बजे के बीच में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों का जो है एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।